ज्वालामुखी गतिविधि पृथ्वी के भूगर्भीय गतिविधियों में एक अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रभावशाली घटना है। जब ज्वालामुखी फटते हैं तो यह न केवल आसपास के पर्यावरण को प्रभावित करता है, बल्कि वैश्विक जलवायु और जीवन पर भी दीर्घकालिक प्रभाव डाल सकता है। इस वीडियो में हम ज्वालामुखी की संरचना, उसका क्रियावली और उसकी गतिविधियों के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करेंगे। ज्वालामुखी एक भूगर्भीय संरचना है जो पृथ्वी की आंतरिक परतों से गर्मी, गैस और तरल पदार्थों के बाहर निकलने का स्थान है। जब पृथ्वी की आंतरिक परतें, जिसे हम मंटल कहते हैं, में अत्यधिक दबाव और गर्मी जमा हो जाती है तो ये सामग्री भूगर्भीय दरारों, व्रणों या क्रेटरों के माध्यम से बाहर निकल जाती है। जब यह सामग्री बाहर निकलती है तो वह लावा, गैसें और राख के रूप में निकलती है। यह प्रक्रिया भूवैज्ञानिक बदलावों का कारण बनती है जो समय के साथ विशाल भू आकृतियां उत्पन्न कर सकती हैं। ज्वालामुखी की संरचना कई परतों में बंटी होती है, जिनमें से कुछ प्रमुख परतें निम्नलिखित हैं। पहला, मग्मा चैम्बर। ज्वालामुखी की आंतरिक परत में एक बड़ा मग्मा चैम्बर होता है जिसमें उच्च तापमान पर पिघला हुआ चट्टान, जिसे मग्मा कहते हैं, होता है। यह मग्मा चैम्बर पृथ्वी की कोर और मेंटल के बीच स्थित होता है। दूसरा, मग्मा पिघली हुई चट्टान, जिसे हम लावा के नाम से जानते हैं, को मग्मा कहा जाता है जब वह ज्वालामुखी के भीतर होता है। जब यह सतह पर निकलता है तो इसे लावा कहा जाता है। तीसरा, वेंट। यह वह रास्ता है जिसके माध्यम से लावा, गैस और राख ज्वालामुखी के अंदर से बाहर निकलते हैं। ज्वालामुखी के शिखर पर स्थित यह वेंट होता है। चौथा, क्रेटर। ज्वालामुखी के शिखर पर स्थित गहरे गड्ढे को क्रेटर कहा जाता है। यह स्थान लावा और गैस के विस्फोट के कारण बनता है। ज्वालामुखी के विस्फोट की प्रक्रिया एक जटिल और शक्तिशाली घटना होती है। जब मग्मा चैम्बर में दबाव अत्यधिक बढ़ जाता है तो यह एक विस्फोट का कारण बनता है। विस्फोट के दौरान निम्नलिखित चरण होते हैं। पहला, मग्मा का उदय। जब पृथ्वी के आंतरिक दबाव में वृद्धि होती है तो पिघला हुआ चट्टान या मग्मा ऊपर की ओर बढ़ता है। यह पिघला हुआ पदार्थ दरारों से होकर ज्वालामुखी के वेंट तक पहुंचता है। दूसरा, विस्फोट। जब दबाव अत्यधिक बढ़ जाता है तो यह विस्फोट के रूप में बाहर आता है। विस्फोट के दौरान लावा, गैसें और राख एक विशाल मात्रा में वातावरण में फैल जाती है। तीसरा, लावा का फैलाव। विस्फोट के बाद लावा प्रवाहित होता है और धीरे धीरे ठंडा होकर नए भूभाग का निर्माण करता है। यह प्रक्रिया लाखों वर्षों तक चल सकती है, जिसके परिणाम स्वरूप नए पर्वत और भूमि का निर्माण होता है। चौथा, राख और गैसों का उत्सर्जन। ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान राख और गैसें भी बड़ी मात्रा में वातावरण में फैलती हैं। यह वातावरण में वायु प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन का कारण बन सकती है। ज्वालामुखीय गतिविधियां कई प्रकार की होती हैं, जो ज्वालामुखी के प्रकार और उसके क्रियावली पर निर्भर करती हैं। प्रमुख प्रकार निम्नलिखित हैं। पहला, स्ट्रेटोवोल्केनो। यह प्रकार के ज्वालामुखी में विस्फोट अत्यधिक शक्तिशाली होते हैं। यह ज्वालामुखी उच्च शिखर वाले और बहुत विस्फोटक होते हैं। इन ज्वालामुखियों के विस्फोट से अत्यधिक मात्रा में गैसें, राख और लावा निकलता है। दूसरा, शील्ड वोल्केनो। यह प्रकार के ज्वालामुखी में विस्फोट सामान्यतः धीमे और लगातार होते हैं। ये ज्वालामुखी बहुत चौड़े और कम ऊंचे होते हैं। लावा का प्रवाह बहुत दूर तक फैल सकता है। तीसरा, डोम वोल्केनो। ये ज्वालामुखी काफी खड़े और ढलान वाले होते हैं। इनमें विस्फोट छोटे होते हैं, लेकिन ये बहुत अधिक खतरनाक हो सकते हैं। ज्वालामुखी गतिविधियों के पीछे कई भूवैज्ञानिक कारण होते हैं जो निम्नलिखित हैं। पहला, टेक्टोनिक प्लेटों की गतिविधि। पृथ्वी की बाहरी परत, लिथोस्फीयर, कई टेक्टोनिक प्लेटों से बनी होती है। जब ये प्लेटें आपस में टकराती हैं या एक दूसरे से दूर जाती हैं तो इसके परिणाम स्वरूप ज्वालामुखी गतिविधि होती है। दूसरा, मग्मा चैम्बर का दबाव। जब पृथ्वी के भीतर पिघला हुआ चट्टान मग्मा दबाव से बाहर निकलने का प्रयास करता है तो यह ज्वालामुखी के विस्फोट का कारण बनता है। तीसरा, पृथ्वी के आंतरिक तापमान में वृद्धि। पृथ्वी के आंतरिक तापमान में वृद्धि भी ज्वालामुखी गतिविधि को उत्पन्न कर सकती है, जिससे पृथ्वी की आंतरिक परतों में पिघलन होता है। ज्वालामुखी विस्फोटों का प्रभाव काफी व्यापक होता है। इन प्रभावों को हम मुख्य 3 श्रेणियों में बांट सकते हैं। पहला, पर्यावरणीय प्रभाव। ज्वालामुखी विस्फोट से वातावरण में भारी मात्रा में गैसें, राख और धुएं का उत्सर्जन होता है। इससे वायु प्रदूषण बढ़ता है और जलवायु परिवर्तन हो सकता है। भारी राख के कारण सूर्य की किरणें पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती, जिससे ठंडे मौसम का प्रभाव पड़ सकता है। दूसरा, भौतिक प्रभाव। ज्वालामुखी के विस्फोट के कारण लावा, राख और मलबा आसपास के क्षेत्रों में फैल सकता है।
यह न केवल नष्ट कर सकता है बल्कि लोगों के जीवन को भी खतरे में डाल सकता है। तीसरा, आर्थिक प्रभाव। ज्वालामुखी गतिविधियों के कारण बुनियादी ढांचे, कृषि भूमि और जल स्रोतों का नुकसान हो सकता है। साथ ही पर्यटन उद्योग भी प्रभावित हो सकता है, क्योंकि ज्वालामुखी क्षेत्र अक्सर पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र होते हैं। ज्वालामुखी गतिविधि पृथ्वी के भूगर्भीय परिवर्तन का एक अभिन्न हिस्सा है। यह न केवल पृथ्वी के आंतरिक प्रक्रियाओं को समझने में मदद करता है, बल्कि इससे उत्पन्न होने वाले प्रभावों से मानव सभ्यता के लिए भी कई महत्वपूर्ण पाठ मिलते हैं। ज्वालामुखी विस्फोटों के खतरों को समझकर और समय रहते सावधानियां बरतकर हम इन प्राकृतिक घटनाओं से निपट सकते हैं। ज्वालामुखी पृथ्वी की प्रकृति के एक अद्भुत और प्रभावशाली पहलू के रूप में मौजूद हैं, जिनका अध्ययन और समझ हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।